नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं इस वीडियो में जितिया व्रत की व्रत कथा, चुल्लू और सियार की व्रत कथा हम इस वीडियो में सुनेंगे। जितिया व्रत में चुल्लू और सियार की कथा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक वन में सेमर के पेड़ के नीचे चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों आपस में दोस्ती थी। चिल्लो सियारन में इतना प्यार करती थी कि वो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसे उसमें से सियारन के लिए ज़रूर देती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी के दिन बिता रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतों ने जितिया पूजा तैयार करी। चुल्लू ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को बताया। दोनों सहेलियों ने तय किया कि वो भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चुल्लू ने जितिया का व्रत रखा। उन्हें निष्ठा और लगन से और मंगल कामना करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखी। मगर रात होते ही सियारन को भूख और प्यास लगने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी से पेट भरकर खाया। चुल्लू ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे मेरे पेट गुड़गुड़ा रहा था और यही उसी की आवाज़ है। मेरे चुल्लू ने सियारन को झूठ पकड़ लिया, जिससे सियारन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। तो चुल्लू रात भर भूखे और प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। अगले जन्म दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी हुई एक राजकुमार से, जिन्हें चुल्लू छोटी बहन हुई और उसकी शादी हुई उसी के राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों और राजा और मंत्री बने। सियारन ने जो भी बच्चे होते थे वो मर जाते थे, जबकि चुल्लू के बच्चे स्वस्थ और हट्टे खट्टे रहते थे, जिससे जलन होने लगी। उसने मरने की सोची, जिनका सर काटकर डब्बे में बंद कर दिया और शीश मिठाई बन जाती। बच्चों को बाल तक बाका नहीं होता। इस तरह सियारन की बहन के बच्चों और उसके पति को मारने की कोशिश विफल रही। आखिरकार देवयोग से उन्हें भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जितिया पुत्र की विधि विधान से उसका पुत्र भी जीवित रहा। जितिया व्रत में एक कथा और सुनी जाती है, राजकुमार जितवाहन भगवान की। गोवर्धनों में राजकुमार का नाम जितवाहन था। वे सभी परोपकार थे। जितवाहन ने पिता ने जब उनको राजपाट सौंपा, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगता था। यही वजह थी वह राज्य को भार अपने भाइयों को देकर वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में जितवाहन को मल्लवंती राजकन्या मिली। दोनों एक दूसरे से प्रेम हो गए। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए जितवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को रोजाना भक्षण के लिए एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही वो पुत्र विहीन हो जाएगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जितवाहन को यह बात सुनकर बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने उस वृद्धा का आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र को प्राणों की रक्षा करूंगा और आज उसके स्थान पर वह स्वयं ही मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर वत्स्य शिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जितवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ की बलि देने के लिए चुनी गई। वत्स्य शिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जितवाहन को पकड़कर दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जितवाहन पर प्रहार किया। जितवाहन के शरीर पे मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जितवाहन की आंखों से आंसू बहने लगे और दर्द से कराहने लगे। पहले पंजे से जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जितवाहन ने इनका परिचय पूछा। जितवाहन ने बताया,
सारा किस्सा यह सुनाया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान देने की हिम्मत से प्रभावित हुए और उन्हें स्वयं पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि वह मनुष्य है जो दूसरे की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहे हैं, और आज एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में ही किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ, जिन्होंने जितवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, मैं मनुष्य में तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा के लिए मुझे कोई वरदान मांग सकते हो। राजा जितवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। अगर आप प्रसन्न हैं कि वरदान देना चाहते हैं तो आप सभी को अपना आहार बनाना छोड़ दें। अपने आप तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन दे दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया, बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जितवाहन ने साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा कि तुम्हारी जैसी इच्छा वैसे ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी, विधि पूर्वक व्रत पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। जब भी पुत्र की रक्षा के लिए हर साल भाद्रपद मास की अष्टमी पर जितवाहन की पूजा की गई शुरू होती है, और यह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश की माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई है। व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो ये थी दोस्तों जितिया व्रत की व्रत कथा कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।